नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अमृत राय की लिखी कहानी अंधकार के खंभे। पुलिस का बैंड, फिर मिलिट्री का विलायती बैंड, राग और सुर की किताब पर आंख जमाए हुए मिलिट्री के जवान, किसी खानदानी रईस के हवाली मवाली कांधों पर भरमार या दुनाली बंदूक रखे, कुछ की कमर में तलवार लटकती, कुछ के हाथ में बल्लम, हल्का सा गुलाबी रंग लिए चमकदार सफ़ेद घोड़ों की जोड़ी, नई रोगन की हुई चमचमाचम फिटन जिसमें देखकर कोई चाहे तो अपने बाल ठीक कर ले, फूलों से नई दुल्हन के समान सजी हुई। शायद इसी में दूल्हा हो, मगर नहीं, इसमें दूल्हा ना होगा, दूल्हे का कोई भाईबंद होगा। दूल्हा तो वह देखो हाथी पर बैठा है, सोने का छत्र लगाए। उसके सर पर देखते नहीं कितना ऊंचा सा मोर है। उसके संग उसका छोटा भाई भी तो शहबाला बना बैठा है। कैसा गावदी सा है। पता नहीं ये शहबाले सदा इतने गावदी क्यों दिखते हैं। मैं भी एक बार अपने एक भाई की शादी में शहबाला बना था। एक से एक शानदार मोटरें, शेवरलेट, मर्क्यूरी, हडसन, डिसोटो, चॉकलेट रंग की और उन्नाबी रंग की और नीले रंग की और ग्रे रंग की, धुली पुछी चमकती हुई, तड़ 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 और कड़क कड़क कर झयम झयम की, कानों को फाड़ देने वाली अहस्य बोदी आवाज। शादी के दर्जनों खिलौने जिनमें अब गांधी जी के पुतले को भी जगह मिल गई। उन अजीबोगरीब इंसानी शक्लों, कांस्टेबलों, बालिस्टर साहिब और चुड़ैल जैसी नारी मूर्तियों के बीच, गैस के हंडे जिनमें आधे अच्छी तरह बलते हैं और आधे ना जाने किसके नाम को रोते हैं, सरों पर रंगे चुंगे मटके लिए हुए औरतें जिनमें किसी पर दो चार हाथी बने हैं, किसी पर हाथी और घोड़े दोनों, किसी पर दो बड़ी बड़ी मछलियाँ, किसी पर गणेश जी और किसी पर कोई हट्टा कट्टा नंग धड़ंग मुछाड़िया पहलवान, मूछ पर हाथ रख के एक रमणी को गोद में लिए बैठा है। जरा सा रद बदल कर देने को यही शंकर पार्वती का जोड़ा हो जाएगा। ये मटके शादी की बिल्कुल जरूरी चीजें हैं। यानी एक बार दूल्हे के बिना शादी भले हो जाए, इन मटकों के बिना नहीं हो सकती। इनके पीछे समधियों में गहरी झड़पें हो जाया करती हैं। सफ़ेद कोट पतलून पहने और जहाजियों की सी काली टोपी लगाए बैंड वाले, रेशमी कुर्ता और धोती पहने हुए, किश्तीनुमा टोपी लगाए हुए, चूड़ीदार पजामा और रेशमी या सफ़ेद अचकन पहने, साफा बांधे, ढीला ढाला रेशमी पतलून और वही ढीला ढाला रेशमी कोट, और रात को ही 16 हैट लगाए हुए या फेल्ट हेल्ट से कान तक ढके हुए, या उसे गोरैया की तरह चुंदी पर बिठाते हुए, अपनी अपनी औकात के हिसाब से अच्छा खस या सस्ता सेंट रात रानी या ओटो दिलबहार लगाए और अपने कपड़ों को उसी से बसाए बराती, और धुंधली सी फोर्ड V8 में बैठा हुआ दूल्हा। 20-25 औरतों का एक झुंड सड़क पर गाता बजाता चला जा रहा है। एक टेसू के रंग की लाल धोती पहने हैं, एक गुलाबी रंग की धोती पहने हैं, एक बैंगनी रंग की धोती पहने हैं, एक नीले रंग की धोती पहने हैं, एक पीले रंग की धोती पहने हैं। इनमें दो एक बुड्ढी है, 8, 10, 30 और 40 के बीच है, और वही 8-10 छोकरियां हैं जिनमें 15-16 की तरुणियां और 10-12 की लड़कियों दोनों ही का शुमार है। कुछ का घूंघट बहुत लंबा है, यानी नाक तक, कुछ का बहुत कम है, यानी माथे के ऊपरी आधे भाग तक, एक तरह से सिर्फ बालों को ढके हुए। मगर ज़्यादातर औरतों का घूंघट मध्यम मार्ग पर है, यानी पूरे माथे को ढके पर कोई 1.25 इंच आगे को निकला हुआ। ये औरतें पूरे वक्त गाती रहती हैं। इनमें गाने वाली दमदार औरतें 2-3 होती हैं, बाकी साथ देने के लिए और रास्ता काटने की गरज से बुदबुदाया करती हैं।
गाना कोई हो, गाने वालियाँ कोई हों, राग और लय कोई हो, ये गाने सदा एक से सुन पड़ते हैं। वह एक खासा साचा है जिसके अंदर ये हिम्मती जीवटदार औरतें हर गाने को शान के साथ कसकर उसे एक तरह से अपना कैदी समझते हुए गा चलती हैं और गाते समय जैसे पूरे वक्त गाने को टिटकारी मारती जाती हों कि अब कहाँ जाओगे बच्चू, हमने तुमको कसकर बांध लिया है। और वह ठीक ही कहती हैं, क्योंकि उनका मतलब अपने सुर की मजबूत, कभी ना टूटने वाली रस्सियों से होता है। इन गानों का साथ देते रहते हैं दो झांझ, दो मंजीरे और एक आदमी के पेट पर हांडी की तरह लटकते हुए दो तबले। इनमें बजाने वालों को अपने फन में बहुत कमाल हासिल होता है, क्योंकि यकीन मानिए उन गानों का साथ देना कोई हंसी खेल नहीं है। मालूम होता है कि परमात्मा ने एक ही अत्यंत सुफूर्तिपूर्ण विदग्ध क्षण में इन गाने वालियों और इन बाजे वालों की सृष्टि की थी। आगे आगे बाजे वाले और पीछे पीछे गाने वालियाँ। दोनों के बीच एक 15-16 साल का छोकरा धूला, पीली धोती, नारंगी रंग का कुर्ता पहने, पैर में कड़ा और चमरोधा जूता, तमाम शरीर में हल्दी पुती हुई, गले में एक अंगोछा, दूल्हे के अंगोछे और आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छी तरह ढकी हुई पूर्ण अवगुंठनवती 11-12 वर्षीय दुल्हन, 11-12 वर्षीय दुल्हन की चुनरी में गांठ लगी हुई। चित्रा, हमने तो ये सब कुछ नहीं किया था। हमने तो केवल एक दूसरे के गले में महकते हुए बेले डाले थे। पर कहाँ, तुमको तो उस वक्त ना जाने क्या हो गया था कि तुम आंखें ऊपर ना उठा सकी और माला भी तुम्हारे हाथ में पड़ी रह गई। तुम्हारी पलकें नमित भले रही हों, मगर मैं तो जैसे तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों के रास्ते ही तुम्हारे हृदय में बैठकर सब कुछ देख रहा था। हमारी आत्माओं ने नग्न होकर एक दूसरे का आलिंगन किया था। वहाँ झूठी कुलीनता और अभिजात्य की रक्षा करने वाले सामान्य परिच्छद के लिए भी जगह न थी। आज तो मैं केवल यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें पाकर मैं कितना सुखी हूँ, कितना चमत्कृत। मेरे मरुस्थल जैसे जीवन में तुम ठंडे पानी के एक झरने की तरह से कहाँ से आ गई। तुम अगर ना आई होती तो आज मैं क्या होता, कहाँ होता, तुम नहीं जानती। प्यास से मेरे गले में कांटे पड़ गए थे। तुमने जिस पल मेरे जीवन की दहली लांघी, मेरे अंदर बाहर सब कुछ, रोम रोम, सिरा सिरा जैसे नहा गई। प्रचंड आतप में जैसे वट के वृक्ष की छा मिली। मैं पिपासा वुल था, मुझे नींद ना आती थी। तुमने मेरी प्यास बुझाई और अपनी मैत्रीपूर्ण उंगलियों के मल्य स्पर्श से मेरी आंखों में नींद ला दी। और जब मैं जागा तो एक नया ही आदमी था। चित्रा, उस नए आदमी का प्रणाम लो, क्योंकि तुम ही उस नए आदमी की प्राण भार्या, उसकी माँ हो। पर आज इस शुभ वेला में तुम मेरे पास नहीं हो या मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो मेरा मन ना जाने कैसा हो रहा है। उदासी उसे नहीं कह सकते, वह अभाव की चेतना है। जैसे सब कुछ है, मगर वह एक चीज नहीं है जिसमें सब चीजें हैं, जो जीवन का बीज है। क्या तुमको बतलाने की जरूरत है कि इस घर के कण कण में, कोने कोने में, आलिंगन पाश में बंधी हुई हमारी स्मृतियां सो रही हैं। तुम भी जानती हो, ये घर हमारा अभिसार निकुंज रहा है। इस घर में हमारी नवल इच्छाएं लताओं की तरह, हरी दूब की तरह फैली रही हैं। लेकिन चित्रा, लताओं और हरी दूब के विमुग्ध उल्लास को मूर्छित और अभिशापित करने वाले रूढ़ियों के खूसट लिज लिजे गिरी गिटान भी सदा वहीं दौड़ लगाते रहते हैं। वे कौन सा अभिशाप था जो सदा एक प्रेत की छाया की तरह हमारा पीछा करता रहा, जिसकी तृषा थी कि वह हमारे बीच एक दुर्लभ दीवार की तरह खड़ा हो जाए, जिसने कभी हमको खुलकर मिलने नहीं दिया। वे कौन सा अभिशाप था चित्रा,
जिसने चुपके चुपके हमारे जीवन का बहुत सा रस सोख लिया, जिसने संकेत से प्रेम को पापाचार कहा और जैसे उसके ये कहते ही प्रकाश के लोक से सक्लित होकर प्रेम का राजहंस जड़ अंधकार का चमगादड़ बन गया। उस प्रेत की छाया को हम दोनों ही पहचानते हैं। उसकी कठोरता को गलाने के लिए हमने क्या नहीं किया, कौन सा मूल्य नहीं चुकाया, लेकिन अंधकार के वे मोटे मोटे खंभे नहीं गले। भविष्य की ओर ताकती हुई हमारी आंखों का पथ वे रुंधते ही रहे। चित्रा, सुना तुमने? अंधकार के वे मोटे मोटे खंभे नहीं गले, क्योंकि वे अंधकार कोई व्यक्ति ना था, यद्यपि वह व्यक्ति का रूप धरकर आया था। हजारों साल की जड़ता की तमिस्त्रा ही वह नेत्रहीन अंधकार थी। शायद इसीलिए चित्रा, अंधकार के वे मोटे मोटे खंभे नहीं गले। उस अंधकार की श्रृगाल दृष्टि हमारे हृदय के मांस पर थी। वह हमारी आत्मा का हनन मांगता था, जड़ पुराचीन नवीन आस्थाओं को अपनी आंखों के आगे कीचड़ में लिथड़ते देखना चाहता था। चित्रा, मेरा मन संतोष से भरा हुआ है कि हमने वीरतापूर्वक उसकी इस धृष्टता का सामना किया और अपनी निष्ठा की पताका झुकने नहीं दी। प्रिय, आओ आओ, इस पुनित क्षण में आज हम फिर प्रतिज्ञा करें कि इसी प्रकार अंधकार को रोंदते हुए सतत प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे। यद्यपि चित्रा, मैं समय से पहले बूढ़ा हो चला हूँ। दिन बीतते जा रहे हैं, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। जैसे मेरे पास अपनी आयु के रूप में दिनों का जो कोष है वह अक्षय नहीं है और मैं उसे तेजी से खर्च करता चला जा रहा हूँ, और जल्द ही मेरे पास फिर कुछ ना बचेगा और मेरा अंत आ जाएगा और मैं बिना कुछ किए यहाँ से चला जाऊँगा। पहले मन में ऐसी कोई बात ना आती थी चित्रा, लेकिन अब न जाने क्यों अपनी जिंदगी के इस खेल तमाशे का अंत मुझे दिखने सा लगा है। वे शायद इसलिए हो कि अब जीवन में धूप की वह लहकती हुई अनंत हरितिका या आम्र मंजरी का वह अक्षय सौरभ नहीं है जिसे यौवन कहकर हमने पहचाना था। लेकिन चित्रा, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। अभी अंधकार से जूझने के लिए मेरे बाजुओं में और मेरे वक्ष में असीम शक्ति है। शक्ति का अजस्त्र निर्झर है, निर्झर का चीर आवेग में उच्छल प्रवाह है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।